आज हम स्टार्ट करेंगे क्या है आपका अगध तंत्र है। ठीक है, तो अगध तंत्र में आप लोगों को नॉलेज तो होगा थोड़ा बहुत ही कि अगध होता क्या है। ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, अगध के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। या अगध अगध का क्या होता है अर्थ, अगध दैट इज द पॉइजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया गया आपको कि जो अगध तंत्र है यह क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला शब्द है, पहला शब्द यानी कि पहला वर्ड जो है वो है अगध, और दूसरा क्या है, तंत्र। ठीक है, पहला वर्ड है अगध और दूसरा क्या होता है, तंत्र होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हमको अगध तंत्र जानना है तो इन दोनों वर्डों के बारे में जानना पड़ेगा या दोनों शब्दों के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन है, इसमें केवल आपको अगध तंत्र के बारे में बताया जाएगा। तो अगध तंत्र बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना, पहला है अगध, दूसरा है तंत्र। अब चलो जानते हैं हम अगध वर्ड का अर्थ क्या होता है। अगध में क्या कहा कि गद शब्द गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। क्या होता है, रोग, पीड़ा या विष। रोग दैट इज द डिजीज। ठीक है, रोग मतलब क्या हुआ, डिजीज हो गई। पीड़ा मतलब कि पेन हो गया। ठीक है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, रूजा जिसको कह लो, पेन कह लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विष, विष दैट इज द पॉइजन। ठीक है, तो ये हम अगध का तीन यहाँ पे अर्थ बताया गया है, रोग, पीड़ा या विष। ठीक है, अब देखो गद में अ उपसर्ग पूर्वक लगाकर अगध बना है। इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। क्या क्या है, तो पहला है न अस्ति गदो यस्य, अर्थात निरोग या रोग रहित। क्या है, निरोग या रोग रहित हो। दूसरा क्या है, न अस्ति गदो यस्मात्, अर्थात औषध, स्वास्थ्य या विष नाश करने का विज्ञान। ठीक है, जिसमें विष का नाश करने का ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या है, अगध है। ठीक, अब चलिए यहाँ पे क्या कहा कि आयुर्वेद में अगध शब्द को प्रधानतया अंतिम अर्थ में व्यवहार में लाया गया है। अगध शब्द का अधिकांश व्यवहार प्रतिविष यानी कि एंटीबॉडी या विषाग्न औषधि के लिए किया गया है। तो विष का क्या करना, एंटीबॉडी बनाना, प्रतिविष बना देना ही, यानी कि विषाग्न औषधियां। विषाग्न क्या है, ये भी बच्चों विषाग्न जो वर्ड है ना, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, विष धन हन। ठीक है, यानी कि जो विष का नाश करने वाला है, घन मतलब नाश करने वाला, तो जो विष का नाश करने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं, अगध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे अर्थ बताया गया है। ठीक, अब चलो तो अगध के पर्याय हम जानेंगे। तो अगध के पर्याय यहाँ पे बताए गए हैं, क्या क्या है, तो भेषजम, ठीक है, औषधम, वैसज्यम, अगदह और जायु, ये क्या है, अगध के पर्याय हैं। ठीक, तो अगध का आपने जान लिया अर्थ क्या होता है। अगध का अर्थ यानी कि जो विष है या निरोग या रोग रहित है या विषग्न औषधों के लिए किया जाता है, वह अगध है। ठीक है, पर्याय चार बताए गए हैं, भेषजम, औषधम, वैसज्यम, अगदह और जायु। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम जानते हैं तंत्र का अर्थ क्या होगा। तो तंत्र यानी कि क्या कहा गया है, कार्यते शरीरम अनेनिति तंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है उसे तंत्र कहते हैं। ठीक, अब शरीर की रक्षा आप कैसे करते हैं, शास्त्र और चिकित्सा दोनों के द्वारा की जाए। शास्त्र अर्थात जैसे आपने क्रिया पढ़ा, रचना पढ़ा, आपने संहिता पढ़ा, ये सब शास्त्र है। तो शास्त्र में क्या होता है, हमें शास्त्र का अध्ययन करने से या फिर कोई भी आपने बुक रीडिंग की है तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। जिस टाइप की बुक रहेगी वैसा ज्ञान प्राप्त होगा, तो वही है शास्त्र। अर्थात जैसा शास्त्र रहेगा उस प्रकार का आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अध्ययन आप करेंगे। और चिकित्सा से यानी कि शास्त्र और चिकित्सा दोनों से की जाएगी रक्षा। शास्त्र मनुष्य को ज्ञान प्रदान कर उसके मानसिक और नैतिक पक्ष की रक्षा करते हैं, और चिकित्सा उसके मनोदैहिक तंत्र को आरोग्य प्रदान करती है। तो शास्त्र से क्या प्राप्त होता है, हमें नॉलेज प्राप्त हुआ, और चिकित्सा से हमें क्या होता है, आरोग्यता मिलती है। यानी कि आरोग्यता मतलब रोगों का नाश होना, रोग विहीन हो जाना। ठीक है, तो चिकित्सा किसको करोगे, तुम लोग जो क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे या किसी डिजीज से जो है प्रताड़ित हो, ऐसे ही लोगों का तो ट्रीटमेंट होगा। तो ये तंत्र हो गया। तंत्र था तो यहाँ पे दो बताया गया है। ठीक है, शरीर की रक्षा और चिकित्सा। रक्षा किससे होगी, शास्त्रों के अध्ययन से। ठीक है, आपने पढ़ा, और उसके साथ साथ चिकित्सा भी है। ठीक है, तो ये तंत्र का अर्थ हो गया। तो अब यहाँ पे एक परिभाषा है क्या कह सकते हैं हम लोग, याद कर लेना कि अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है जो प्राणी के मनोदैहिक तंत्र की विषों से रक्षा कर उसे आरोग्य प्रदान करता है। याद हो जाएगी, ये परिभाषा सबको याद होना चाहिए। ठीक है, कि अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ मेडिकल, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन, जो क्या करता है, मनोदैहिक तंत्र के यानी कि हमारे फिजिकल और क्या है, नर्वस सिस्टम दोनों को क्या करता है, विषों से रक्षा करने कर उसे आरोग्यता प्रदान करता है, वही क्या है, अगध तंत्र होगा।
चलिए अब हम जानते हैं अलग अलग आचार्यों अनुसार जो अगध तंत्र की परिभाषा है। ठीक है, अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो अगध तंत्र की परिभाषा है इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगध तंत्र की परिभाषा में क्या बताया गया है, सबसे पहले यही एग्जाम में पूछता है आप लोगों से। ठीक है, तो अगध तंत्र की परिभाषा में क्या कहा, सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जान रहे हैं। ठीक है, तो सुश्रुत कौन थे बच्चों, फादर ऑफ सर्जरी, आपको पता ही होगा फर्स्ट प्रूफ में ही। ठीक है, इनको फादर ऑफ सर्जरी से क्या किया गया, अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगध तंत्र आचार्य सुश्रुत के अनुसार अगध तंत्र की परिभाषा क्या है, सिंपल सा है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग उससे रिवाइज करिएगा। क्या है, अगध तंत्रम, ठीक है, नाम सर्प कीट लूता, ठीक है ना, संधि विच्छेद करके पढ़ना, सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजन अर्थ विविध विष संयोगम उपशमनार्थम च। ठीक है, कैसे बताया मैंने, आचार्य सुश्रुत ने बताया अपने सुश्रुत सूत्र स्थान 1.6। ठीक है ना, ये सु से क्या है सुश्रुत, ये क्या है सूत्र स्थान, तो सुश्रुत संहिता जो है उसका सूत्र स्थान का पहले अध्याय का 6वां श्लोक है ये। क्या कहा है आचार्य सुश्रुत ने, अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। यानी कि अगध तंत्र डेट इज द टॉक्सिकोलॉजी आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है। ठीक है, उस शाखा का नाम है जिसमें क्या है, सर्प, कीट यानी कि कीड़े, लूता मतलब मकड़ी होती है, लूता का अर्थ क्या होता है मकड़ी, आदि से दंष्ट, दंष्ट बच्चों क्या होता है, दंष्ट मतलब बाइट करना। ठीक है, जैसे स्नैक बाइट हो गया, जो बिच्छू है उसने डंस मार दिया, कहते हैं ना डंस मार दिया है, डंक मार दिया, कई लोग डंक कहते हैं, कई दंस कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, यानी कि उसने बाइट कर लिया, उसी को दंष्ट कहा गया। तो दंष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक और कृत्रिम और संयोगज विष से उपहत प्राणियों के पीड़ा के उपशमन, उपशमन मतलब उनको शांत करना, उनका निदान डायग्नोसिस और चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट का विधान किया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। तो ये सुश्रुत के अनुसार है और बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होगा कि राइट द डिफिनेशन ऑफ अगध तंत्र अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो 5 नंबर कब मिलेगा, 5 मार्क्स कब गेन करोगे आप, जब आपको श्लोक याद होगा। तो श्लोक को याद करके लर्न करके उसका एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, देन आपको 5 में से 4 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, सिंपल सा है, अगर लर्न करोगे तो याद हो जाएगा। अगर तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोग, विविध विष संयोग मतलब अलग अलग प्रकार के विषों का संयोग हो, जैसे कि होता है ना मैन मेड भी है, जैसे सल्फास वगैरह है केमिकल के द्वारा तैयार किया गया है, तो नेचुरल और कृत्रिम दोनों चीजें। ठीक है, बाकी दंश कर दिया किसी ने वो भी है, तो इन सभी का उपचार हो। ठीक है, इन सभी का निदान हो, इन सभी का ट्रीटमेंट जिसमें बताया गया है, उसी हम शाखा को या विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। ठीक, चलो अब हम अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जान गए, सॉरी आचार्य सुश्रुत के अनुसार जान गए। अब हम जानेंगे क्या है, इसके बाद आपको जानना है अगध तंत्र की विविध संज्ञाएं। ठीक है, तो विविध संज्ञाओं में क्या है, यहाँ पे आचार्य चरक ने इसे विषगर वैरोधिक प्रशमन और आचार्य वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा और आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान जो मंत्री हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जांगली की संज्ञा दी है। तो बच्चों ये नेक्स्ट के लिए तैयार रखना, प्रिपेयर हो जाओ अभी से। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट एग्जाम में या फिर AIA PGT के लिए सब पूछता है। ठीक है, ये तो आपका चलो पूछ लेगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार परिभाषा बताइए, आपके एकेडमिक सेशन में आ गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये अलग है। लेकिन ये जो विविध संज्ञा है ना, ये नेक्स्ट एग्जाम या फिर AIA PGT में पूछ सकता है कि विश्व वैरोधिक प्रशमन प्रशमन निम्न में से किस आचार्य ने संज्ञा दी हुई है अगध तंत्र की, या अगध तंत्र की संज्ञा विश्व वैरोधिक प्रशमन निम्न में से किन आचार्यों द्वारा दी गई है। तो वहां पे आचार्यों का नाम आ जाएगा, चरक, सुश्रुत, वाग्भट। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, चरक ने, आचार्य चरक ने इसको विश्व वैरोधिक प्रशमन कहा। ठीक है, वाग्भट ने क्या कहा है, दृष्टा चिकित्सा, याद रहेगा, वाग्भट से दृष्टा चिकित्सा याद करो, दृष्टा मतलब जो डसे हुए हैं, बाइट किए हुए की चिकित्सा, उसको वाग्भट कहा। और चाणक्य क्या कहते हैं, इसको जांगली, तो चाणक्य भी याद रखना, जंगल से जांगली याद रखो। ठीक है, जंगल में जांगली रहते हैं। ठीक है, जांगली, तो चाणक्य से याद रखो। ठीक है, जांगली, तो ये तीनों याद रखना पॉइंट, इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछेगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ, दृष्टा हो गया। अब आ जाओ तुम लोग अष्टांग आयुर्वेद और अगध तंत्र। ठीक है, अष्टांग आयुर्वेद और अगध तंत्र क्या है यहाँ पे, तो क्या कहा है, प्राचीन अष्टांग आयुर्वेद में नवीन षोडश अंग आयुर्वेद आचार्य त्रिवरत शर्मा प्राणित में अगध तंत्र को आयुर्वेद की एक
प्रधान शाखा मानी गई है। तो देखो ये सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सुन लो, अभी तुम लोग कंफ्यूज ना होना। प्रधानता जैसे जो सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ोगे ना उसको ही लोग प्रधान मान लेंगे, ठीक है, ये सभी आचार्यों का यही था मत। जैसे अगध तंत्र है तो अगध तंत्र में प्रियव्रत शर्मा जो है कहेंगे कि हाँ अगध तंत्र प्रधान है, ठीक है। वाग्भट कहेंगे कि अष्टांग हृदय प्रधान है या अष्टांग संग्रह प्रधान है, ठीक। चरक कहेंगे कि हमारी चरक संहिता प्रधान है, सुश्रुत कहेंगे कि हमारी सुश्रुत संहिता प्रधान है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट अगर पूछता है कि जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें अगध तंत्र में क्वेश्चन आ गया कि अगध तंत्र की प्रधानता बताइए, तो प्रधानता क्या है इसमें, वही चीजें लिखनी होती है जो महत्व है अगध तंत्र का। तो अगध तंत्र का बच्चों महत्व क्या है, सिंपल सा, अपने अभी तक तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो, सिंपल सा सोच के बता सकते हो ना कि अगध तंत्र का महत्व क्या होगा। अरे इसमें जो है विष के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें प्राकृतिक विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें कृत्रिम विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, उनके साथ साथ विषयों का निदान हम जानेंगे, निदान डायग्नोसिस, ठीक है, विषयों की चिकित्सा हम जानते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें किससे प्राप्त होती है, अगध तंत्र के अध्ययन करने से। तो यही बात यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, अष्टांग हृदय में भी बताया गया है, ये तो आप लोग को याद होगा, काल काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्यद्रष्ट जरा वृषान अष्टवांगिनी तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता, ठीक है। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं, ठीक है। तो काय चिकित्सा आप लोग फोर्थ प्रूफ में पढ़ोगे, सॉरी थर्ड प्रूफ में पढ़ोगे काय चिकित्सा। बाल चिकित्सा डेट इज द पीडियाट्रिक्स, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रूफ में। ग्रह चिकित्सा होती है, ऊर्ध्वांग यानी कि एंटी के लिए कहा गया है। शल्य तंत्र है, ठीक है, सर्जरी, दृष्टा जो अभी पढ़ रहे हैं अगध तंत्र, जरा यानी कि रसायन चिकित्सा है, और वृष यानी कि वाजीकरण चिकित्सा। ये 8 अंग बताए गए हैं। तो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या क्या आया, तो अगध तंत्र का जो है इंट्रोडक्शन था। अगध तंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अगध और तंत्र। अगध का अर्थ जान लिया, तंत्र का अर्थ जान लिया, और अगध के पर्याय भी पूछता है, पर्याय, ठीक है, अगध तंत्र का पर्याय भी पूछता है। उसके साथ जो है आपको क्या याद करना है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार डिफिनीशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो श्लोक मैंने बताया, श्लोक नंबर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 1.6 है ये सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक। तो अगध तंत्र की परिभाषा आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 3 तो मैंने उसके क्वेश्चंस बता दिए पीजी के कि या नेक्स्ट एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं इस चैप्टर में, यहाँ पे इन सबके बारे में बताया कि काय चिकित्सा क्या है, मेडिसिन है, कॉमार्बिड क्या है, पीडियाट्रिक्स है, अगध तंत्र टॉक्सिकोलॉजी है, ठीक है, शल्य तंत्र क्या है, सर्जरी है, चालक्य को मेडिसिन एंड सर्जरी कहा गया है, ठीक, और वाजीकरण को है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद है रसायन को, सिद्धांत को, शारीर एनाटमी, द्रव्य गुण, वैसज कल्पना, ठीक है ना। ये षोडशांग हृदय बताया है, इसेंशियल प्रिवरस शर्मा ने, ठीक है। 16 जो है, रस शास्त्र, रोग विज्ञान, स्वस्थ मानस रोग, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, ये षोडश विधान बताए गए, ठीक है। बाकी मैं इसका मॉडर्न पार्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, व्हाट इज द टॉक्सिकोलॉजी। और यहाँ पे भी कुछ है नहीं बच्चों, यहाँ पे इसमें बस टॉक्सिकोलॉजी का डिफिनीशन रहेगा, और फिर अगध तंत्र का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता है, ये 2 टॉपिक रहेगा, इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अभी तक आपको बस यही चीजें याद करनी है, इंट्रोडक्शन है अगध का, उसके साथ साथ जो है पर्याय है इसके, और परिभाषा, ये याद रखना, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और किसी को कोई भी डाउट रह रहा है तो डाउट है तो अगर आप लोग ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में अपने डाउट्स को जो है रख सकते हैं, ठीक। तो इसमें अभी क्या नोट करोगे, तुरंत जो है नोट्स बना लो अपने, ठीक है। तो नोट्स बनाना है, चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ोगे, अगध और तंत्र दोनों की परिभाषा लिख लो। अगध का परिभाषा क्या है, तंत्र का परिभाषा क्या है, यानी कि अर्थ क्या है। अगध तंत्र का पर्याय नोट डाउन कर लो, अगध तंत्र की परिभाषा आचार्य सुश्रुत के अनुसार याद कर लो, और वो जो तीनों क्वेश्चन था नेक्स्ट और एआईए पीजीटी का, उसको हाईलाइट करके नोटबुक में साइड में नोट कर लो, ठीक है। इतना बस करना है आपको, ठीक। तो इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।